हम लोग पढ़ेंगे आप कीटोन के बारे में। फिर से रिपीट कर रहे हैं कीटोन के बारे में। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO है, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RCO, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला जो होता है, ये तो दोनों तरफ ही आपको एल्किल ग्रुप रहेगा, एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला जो है CnH2n+1 CO CnH2n+1, where n is equal to 2, 3, 4, यानी ये फर्दर बढ़ता चलाएगा। अब अगर यहाँ n हमारा 2 से, यानी कार्बन एटम 2 से अभी शुरू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर ये इवन रहेगा, यानी n की संख्या अगर इवन नंबर है तो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे अगर हमने लिया इफ n इज इक्वल टू 2, तो इस फार्मूला में दोनों तरफ हमारा n के प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा, यानी यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका C, ठीक है। यहाँ पर 1 रखेंगे और 2 से इंटू करके 1 ऐड करेंगे तो CH3, ठीक है। मिथाइल हो गया या मेथिल। इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा CO है। उसके बाद यहाँ पर भी n रखेंगे, हम एक ही ले रहे हैं। दोनों तरफ मैंने बताया कि अगर इवन नंबर रहेगा तो दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पर भी हमारा CH3 आएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ हमारा CH3 आया तो इसका नेमिंग हो जाएगा आपको डाईमेथिल या मिथाइल कीटोन। ये जनरल नेम हो गया इसका, ये हो गया इसका जनरल नेम। यूपेक नेम जो होगा, यूपेक नेम जो आएगा आपका कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है। यूपेक नेम में क्या होता है कि यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 3, तो अब इसका हो जाएगा प्रोपे। प्रोप यानी रूट वर्ड में ए नोन ऐड करना है सफिक्स के फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा प्रोपे नोन। यानी इसका पहला जो मेंबर है वो प्रोपेनोन है, जिसका जनरल नेम डाईमिथाइल कीटोन है, और यूपेक नेम जो है प्रोपेनोन है, जिसका एटॉमिक फार्मूला ये है, ठीक है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो इस C के साथ CH3, 3 हो गए। ये C है हमारा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग यहाँ कर रहा है, और यहाँ पर भी 3 हो गया। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर हुआ? लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताया आपको कि अगर n इक्वल टू इवन रहेगा तो n के प्लेस पर दोनों जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी।
लेकिन अगर n के जगह पर ऑड नंबर आ गया, ये ऑड नंबर जैसे 3 है, इसके बाद 5 आएगा, तो वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। वहां पर हम क्या करेंगे, इस यहाँ के लिए तो हमेशा हम n रखेंगे, अगर इवन आ गया तो, ऑड आ गया तो, सॉरी ऑड आ गया तो, इवन में तो इक्वल होगा, ऑड में आएगा तो हमेशा यहाँ पर 1 रहेगा। अब जो बचेगा रिमेनिंग, जैसे 3 है तो 3 में यहाँ पर 1 रख देंगे, और यहाँ पर 2 बच रहा है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले में आते हैं, अगर हम इफ n = 3, तो यहाँ पर हम इधर लेंगे 1, यानी CH3 आएगा यहाँ पर, CO, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचेगा हमारा, 1 ले चुके हैं तो 2 बचा यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा C2H5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जनरल नेम अगर हम इसका करेंगे तो ये मेथिल या मिथाइल हो गया, ये क्या हो गया, एथिल या इथाइल है, और ये है कीटोन। तो हम जनरल नेम इसका हो जाएगा मेथिल एथिल कीटोन। और इसका जो यूपेक नेम होगा तो कार्बन एटम्स के इस हिसाब से होगा। यहाँ पर हम 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल हमारा 4 है, यानी इसका रूट वर्ड ब्यूट होगा, ब्यूटेनोन, इसका यूपेक नेम होगा ब्यूटेनोन। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें या एक स्ट्रेटजी फार्मूला होता है, तो यहाँ पर तो इजी है हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेटजी फार्मूला यहाँ पर क्लियर है ये, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3। अब स्ट्रक्चर फार्मूला में देखिए, सिंगल बॉन्ड है CO, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए CH3 CO। अब यहाँ 2 कार्बोनेट है, तो एक जो सबसे इधर होगा उस पर 3 रहेंगे, और जो बीच में रहेगा उस पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन वाला CH2 हो गया, उसके बाद CH3, जिसका स्ट्रक्चर अभी मैं खींच रहा हूँ, तो उसमें आप देख लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। C, तो इस पर 3 हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारा C डबल बॉन्डिंग O है, उसके बाद C यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद C यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्डिंग के साथ ये हाइड्रोजन हो गया। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। यानी 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 कार्बन एटम्स के औसत इधर जो है मेथिल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, और इधर एथिल या इथाइल ग्रुप है। मेथिल इथाइल कीटोन 4 कार्बन एटम्स है, ब्यूट है, उसके बाद एनोन हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं ब्यूटेनोन, जो कि ये इसका यूपेक नेम है। अब इन दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला भी चेक कर लेते हैं। पहले हम डाई मिथाइल कीटोन यानी प्रोपेनॉन का हम चेक करेंगे, ये वाला C, यहाँ हाइड्रोजन के साथ हमारा सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, हो गया। यहाँ कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर साइड में हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सर्किल करते हैं, उसके शेल को में इलेक्ट्रॉन्स को फुल करने के लिए। ये हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब इसमें हमारा ये आएगा, ठीक है,
ऑक्सीजन के लिए हमारा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, बस यही हमको सर्कल करना है। इस कार्बन के लिए यहाँ ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, एक एक पास के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, ये हो गया। और इस कार्बन के लिए हमारा ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला। सेम चीज़ इसका भी ऐसे ही बनेगा आपका, C सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बगल के कार्बन के साथ हमारा सिंगल शेयरिंग, यहाँ पर 2 शेयरिंग हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल शेयरिंग, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब इसको हम सर्कल कर देंगे, इसका भी इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए, हाइड्रोजन 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 के लिए, इस कार्बन के लिए, और इस कार्बन के लिए। इस तरह से हमारा, अब जैसे अगर हमारा इफ n = 4, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर फिर इवन नंबर आ, तो इसमें उसके जनरल फार्मूला में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी n = 2 इधर भी रहेगा आपको, n = 2 इधर भी रहेगा। n = 2 रहेगा तो आपका आएगा C2H5 CO C2H5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 इथाइल या एथिल ग्रुप है, तो ये हो गया डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, ये हो गया इसका जनरल नेम। टोटल इसमें 5 कार्बन एटम्स है, 2 यहाँ 2 यहाँ, बीच में एक, ये हो गया पेंटेनॉन। अब इसी तरह से इसका हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला। लेकिन जैसे अगर हमारा अगला जो आएगा n = 5, इधर 1 लेंगे और इधर 4 लेंगे, ठीक है। इधर 1 लेंगे तो मेथिल हो गया, इधर 4 लेंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटिल या ब्यूटाइल हो जाएगा, मेथिल ब्यूटाइल कीटोन। इधर 5 हो गया हमारा, अगला 5 आएगा n = 2, तो इधर 1 लेंगे, इधर क्योंकि वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में इधर 1 लेना है और इधर बाकी लेना है, लेकिन इवन नंबर में इक्वल शेयरिंग करना है। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है CHO होता है। R यहाँ पर एल्किल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यानी अगर हम ऐसे भी अगर लिखें इसको, तो R सिंगल बॉन्डिंग, ये एल्किल ग्रुप का कार्बन एटम्स यहाँ होगा, ठीक है। ये कार्बन एटम्स है हमारा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग करेगा और यहाँ आपका H है, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 CHO होता है, वेयर n = 0 से शुरू होता है। यहाँ n = 0 1 2 3 डॉट डॉट फर्दर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम n = 0 लेते हैं तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ आपका क्या आएगा HCHO, ठीक है। HCHO
HO। तो अब HCHO, तो इसका जनरल नेम जो होगा, इसका जनरल नेम, इसका जनरल नेम जो होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। लेकिन जब इसका हम यूपेक नेम कहते हैं, तो यूपेक नेम में रूट वर्ड में हम एनाइल ऐड करते हैं। ठीक है। यहाँ कार्बन एटम्स हमारा, अब यूपेक नेम क्या होगा इसका, यूपेक नेम, यहाँ कार्बन एटम हमारा 1 है, तो मेथ है, तो मेथेनाइल हो जाएगा, मेथ ए नाइल है, इसमें ऐड कर देते हैं मेथेनाइल। यानी इसमें सफिक्स जो है रूट वर्ड में ए नाइल ऐड हो जाता है। सेकेंड हमारा जो है n=1 लेते हैं अगर हम, तो n=1 लेते हैं, यहाँ n=0 था हमारा, तो इसमें आ जाएगा आपका CH3 CHO। ठीक है। ये हो गया आपका जनरल नेम, इसका हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। और इसका जो है यूपेक नेम जो होगा, 2 कार्बन एटम्स है, तो एथेनाइल। ठीक है। दोनों का हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर C है हमारा, इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ डबल बॉन्डिंग से हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी ये हमारा हो गया मेथेनाइल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी का इसके बगल में हम आपको ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और यहाँ इसका हो गया, और ये कार्बन एटम्स हमारा। उसी तरह से हम इसका भी लिख सकते हैं। यहाँ पर C का हो जाएगा आपका 3 है, और फिर हमारा C है, डबल बॉन्डिंग O है, और यहाँ पर H है। ठीक है। और ये बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाकर आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला इसका आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर n=2 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर n=2 लिखेगा तो C2H5 आएगा, और C 3 है, तो प्रोपेल्डिहाइड हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका प्रोपेनाइल। अब प्रोपेनाइल होगा तो पहला में तो 3 कार्बन एटम्स रहेगा, यानी उसका स्ट्रेटजी फार्मूला लिखेंगे तो CH3CH2 प्रोपेनाइल का हम लिख रहे हैं, और सिंगल बॉन्डिंग CHO। ये हो गया इसका स्ट्रेटजी फार्मूला। आगे भी फर्दर ऐसे ही लिखा जाएगा, बस हमको देखना है स्ट्रक्चर में कि कितने कार्बन एटम शेयर हो रहे हैं। अब जैसे इस कंडीशन में तो हमारा 3 हो रहा है ना, ऐसे यहाँ पर तो 2 ही है, और ये वाला को डबल बॉन्डिंग है हमारा। ठीक है, ये है इसका। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, तो CH3, उसके बाद हमारा क्या है, सिंगल बॉन्डिंग CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्डिंग CHO है। ठीक है। तो अब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप स्ट्रेटजी फार्मूला आपको लिखा हुआ मिल सकता है, बॉन्डिंग का सिंबल ना देकर ऐसे भी रहेगा। इस तरह से हम फर्दर n का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, और हमको इसका अगला जो मेंबर्स है वो मिलता चला जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है।
ठीक है, या यहाँ पर R कर देंगे, एल्किल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप हो गया, या ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्डिंग O O और H। क्लियर? इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n + 1 COOH, where n = 0, 1, 2, 3, डॉट। ठीक है, तो n = 0 अगर ले रहे हैं तो ये C हट जाएगा, खाली हमारा ये रहेगा HCOOH। क्लियर है? यहाँ तो 0 हो गया, कोई कार्बन टर्म्स नहीं है, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर लेकिन 1 इसमें ऐड होगा तो 1 होगा तो H हो जाएगा। ये जो पहला जो इसका मेंबर है, ठीक है, इसका ऐसे एक 2 नेम है और तीसरा नेम जो होगा इसका आपको, अब आप जैसे मैं नेमिंग कर रहा हूँ यहाँ से समझिए, जनरल नेम में इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड पहला। फॉर्मिक एसिड क्योंकि जितने जैसे एंट्स हैं या बीज है, ये सब अगर जो डंक मारती है या स्कॉर्पियन है, बिच्छू डंक मारते हैं तो वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है, यानी एंटीबॉडी पैदा करता है उससे फाइट करने के लिए, इसलिए एंटी इन्फ्लामेशन करता है, तो उससे वहाँ पर हमारा वो क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और उसमें जलन होने लगता है। ठीक है, ये जो फॉर्मिक वर्ड जो निकला है, ये वर्ड जो निकला है फॉर्मिका से। फॉर्मिका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड एंट। ठीक है, तो पहला आपका हो गया जनरल नेम में फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर इसका यूपेक नेम अगर हम करेंगे, यूपेक नेम यहाँ पर आप कार्बन एटम्स देख रहे हैं कि एक है तो मेथ हो गया, तो उसके रूट वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, नोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मेथेनोइक एसिड ऐड कर देते हैं, मेथेनोइक एसिड। यानी ये चीज जो है ये इसमें सफिक्स के फॉर्म में ऐड किया जाता है, ऑनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। सेकेंड वाला अगर हम लेंगे इसका n = 1 तो आपका क्या होगा, CH3COOH। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एसिटिक एसिड। अब इसका भी आप जान रहे हैं एसिटिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड विनेगर, तो विनेगर मार्केट में 2 तरह का विनेगर बिकते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है जो लैब में तैयार किया जाता है, जो आप देखे होंगे वाटर कलर में है, खासकर जितने फास्ट फूड टाइप के जो फूड बनाए जाते हैं उसमें एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। चिकन्स है, चिकन चिली वगैरह जो बन रहा है ना, तो वहाँ एसिटिक एसिड है, या चाउमीन्स वगैरह में भी एसिटिक एसिड थोड़ा बहुत डालते हैं वो लोग सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि वो खासकर मीट में ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि ये मीट को टेंडर कर देता है। एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं विनेगर। एक आर्टिफिशियल हो गया, और एक डिफरेंट जो हमारे ईटेबल थिंग्स हैं, है ना, खासकर प्लांट्स में, वहाँ से उसके एक्सट्रैक्ट से हम लोग, जैसे शुगर केन वाला एक अलग आता है ना, ब्लूबेरीज वाला भी आता है, एप्पल सीडर विनेगर आता है, ये सब अलग है, ये एसिटिक एसिड है। लेकिन ये जनरल नेम हो गया, इसका क्या हो जाएगा, एथेनोइक
एसिड। इसका आप इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। जिससे पहला है हमारा, वहाँ तो H ही लगेगा ना, ये H C डबल बॉन्डिंग O O हो गया। इसका चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला, यहाँ H हो गया, ये डबल बॉन्डिंग हो गया, और इधर भी हमारा ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है। सेकंड वाला जो है हमारा एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, जो जनरल नेम एसिटिक एसिड, यूपेक नेम एथेनोइक एसिड, तो उसका CH3 स्ट्रक्चरल फार्मूला C डबल बॉन्डिंग O, फिर हमारा O और H। क्लियर। अब यहाँ पर हम अगर इसका लिखें, आगे भी फर्दर आप कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला। आगे भी हम अगर कहेंगे तो अगला, अगर हम N के जगह पर 2 लेते हैं तो C2H5COOH C2H5COOH, ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा वो। इस तरह से ये तो क्लियर समझ में आ गया। फॉर्मिक एसिड जो भी ये एंट है या बीज है या बर्रे हैं या मधुमक्खी हड्डा वगैरह जो कुछ होते हैं, ये सब ये जो डंक मारते हैं, हमको डंक लगाते हैं, तो उसमें फॉर्मिक एसिड, अब ये क्वांटिटी पे, उनके बॉडी के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। बिच्छू थोड़ा बड़ा होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में उनको छोड़ता है, तो उसको हम लोग ज़्यादा जलन और दर्द का महसूस होता है। चींटी काटती है तो कम दर्द का महसूस होता है, मधुमक्खी उससे बड़ी है उससे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बिच्छू से होता है हम लोग को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन में अगर ऐसे अगर इंसेक्ट्स वगैरह हमें काट दे रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर लाइम लगाते हैं, जो पानी में भिगोया हुआ रहता है। इसका फार्मूला आप जान रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस। ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है। दोनों रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और धीरे धीरे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी रात में अगर कोई काट दे, तो अगर मान लीजिए कि बहुत से लोग होते हैं घर में टोबैको खाने वाले नहीं है, पान खाने वाले नहीं है, अगर चूना नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि बेकिंग सोडा जो होता है NaCO3 वो सॉरी बेकिंग सोडा जो हमारे घर के अंदर होता है, उसका लेप बनाइए, उसको लगा लीजिए। वो भी एक क्या है, बेस है। वो यहाँ पर एसिड से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा।